चलिए क्षेत्रफल और आयतन का 13वां अध्याय शुरू किया हम लोग। 1 और 2 बता दिया क्या? 1 और 2 में कोई दिक्कत नहीं है। तो फिगर के माध्यम से हमें ये समझना कि कहाँ वक्र बोल रहा है, कहाँ कुल बोल रहा है। क्या इसमें मेन क्या है? फिगर का समझ है तो समझ में आ जाएगा, कुल निकालना है या वक्र निकालना है। अब देखो, जैसा एक था वैसा दूसरा था, जैसा तीसरा होगा वैसा चौथा होगा। मतलब प्रत्येक सवाल एक सवाल से क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर में जो हम लोग निकाले सिर्फ क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल और मतलब पूरा नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें सिर्फ क्या निकाल रहे हैं हम लोग, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला निकालेंगे फिर क्या हम, आयतन, फिर उस दोनों का संयोजन फिर चलेगा। तो सर इसमें कह रहा है एक खिलौने की त्रिज्या कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक खिलौने की त्रिज्या कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। ये त्रिज्या खिलौना कैसा नहीं है, आगे बढ़ते हम लोग। एक वाले एक शंकु के आकार का, देखिए किसके आकार का, इसका मतलब शंकु मिल गया हमें, कोई दिक्कत नहीं है, आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर क्या है, अध्यारोपित है। अध्यारोपित मतलब आश्रित है, क्या उस पे आश्रित है। जैसे आप अभी किस पे अध्यारोपित है, बेंच डेस्क पे, बुझा ना बात पे। तो ये अध्यारोपित मतलब एक के ऊपर एक। ठीक है, तो पहला जो है वो क्या है, एक शंकु है और उसी के आकार का एक क्या है, अर्धगोला है, उस पर क्या है, अध्यारोपित है। ठीक है, तो पहले फिगर बना लेते हैं हम लोग। तो ये हमारा क्या है, शंकु है। चलिए सर, ये हो गया शंकु इस तरह से, और इसी के आकार का क्या है, अर्धगोला है। इस अर्धगोले पे क्या है, वो अध्यारोपित है। ठीक है, हाँ, ये वाला हिस्सा हो गया अर्धगोला और शंकु। अब इसके पीछे अगला वाला जो सवाल है इसी से जुड़ा हुआ पूरा पूरा, ये इस तरह से हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, एक शंकु हो गया, और ये वाला क्या हो गया, अर्धगोला हो। तो ये शंकु किस पे अध्यारोपित है, अर्धगोले पे। ठीक है, और दोनों आकार क्या है, सेम। तो यहाँ त्रिज्या किसका दिया हुआ है, ये शंकु का। तो जितना शंकु का त्रिज्या होगा उतना किसका होगा, अर्धगोले का होगा। दोनों का त्रिज्या क्या होगा, यदि इसका त्रिज्या ज्यादा होगा तो ये इसमें अंदर समा जाएगा, यदि इसका ज्यादा होगा ये इसमें समा जाएगा। लेकिन कह क्या रहा सवाल में कि दोनों इसमें क्या है, अध्यारोपित है। अध्यारोपित है मतलब क्या, दोनों का बराबर होगा। तो ये त्रिज्या है हमारा कितना, कितना दिया हुआ है बताओ, हाँ 3.5 सेंटीमीटर, और ये इसकी क्या है, ऊंचाई है। तो अब बताइए सर कि शंकु और बेलन दोनों की त्रिज्या क्या बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हाँ अच्छा, शंकु और किसका, अर्धगोला। फिर कह रहा है कि इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितना मीटर, कितना सेंटीमीटर, 15.5। अब बताओ खिलौने का या शंकु का, लेकिन बच्चों को क्या लगता है ऊंचाई किसका लगा दिया, शंकु का। क्या शंकु का कह रहा है, वो किसका कह रहा है, पूरा का पूरा खिलौने का कह रहा है। तो हमें क्या निकालना है, पूरा का पूरा खिलौना। तो पूरा पूरा खिलौना कहाँ, यहां से यहां तक हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये खिलौना हो गया पूरा कितना है, 15.5 सेंटीमीटर। क्लियर बात से। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब जो यहाँ बोले, हम क्या बोले हैं, संपूर्ण पृष्ठीय। तो बच्चे को क्या लगता है कि क्या बोला, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा, पूरा, संपूर्ण बोले है ना। तो क्या लगा उसको कि बेलन का क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोल सॉरी शंकु का क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अर्धगोला का भी क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसा कहा है, वो किसका संपूर्ण बोला है, ये खिलौने का ना। तो अब बताइए, ये वाला ढक्कन जो इस पे रखे हैं ऐसे करके, ये वाला ऐसे मान लीजिए कि एक फिगर और तुमको बताए हम थोड़ा सा, ये वाला इस तरह से एक साथ हो गया और ये इस तरह से हो गया। ठीक है, अब बताइए कि ये वाला हिस्सा यदि हटा लिया जाए, कि चलिए सर ये हटा लेते हैं हम। ठीक है, ये हट गया, इतना क्लियर हो बात। अब बताओ इसका जो वृत्ताकार भाग होगा, इसका जो हम वृत्ताकार भाग लेंगे ऐसे करके, ये पूरा खाली रहेगा तब ना, जो है कि हम इसका ये वाला हिस्सा ले लें कि चलिए सर ये वाला इस तरह से, और ये क्या हो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और ये भी क्या हो गया वक्र पृष्ठ। अब बताओ ये दोनों इस पे क्या है, तो बताओ क्या ये वाला हिस्सा रहेगा इसका, क्या ये वाला हिस्सा तो गायब हो गया ना, कि नहीं सर, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों एक दूसरे पे चढ़ गया। तो क्या संपूर्ण हुआ क्या, नहीं ना। तो यहाँ संपूर्ण किसका लगाना, खिलौने का या शंकु का, खिलौने का। और खिलौना किससे बना है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, शंकु का वक्र क्षेत्रफल प्लस किसका, अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल, दोनों को जब हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। चलिए सर दोनों को क्या करते हैं,
इस तरह से मिला देते हैं तो ये वाला हिस्सा जो होगा हमारा ये किसका आ जाएगा, चलो ये इसको ऐसे करके लेते हैं हम, हाँ ये वाला। अब यदि ये मिला दिया जाए इस तरह से, हाँ अब बताइए अब ये हो गया नहीं हो गया, बात समझ में आई नहीं है। इसका मतलब क्या है कि शंकु का वक्र क्षेत्रफल प्लस किसका, अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल, तब मिला करके क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा किसका, पूरा खिलौने का क्षेत्रफल। तो ये संपूर्ण से तुम लोग कंफ्यूजन में नहीं हो कि वक्र कब निकालना है और पूरा कब निकालना। संपूर्ण यहाँ किसका कह रहा, खिलौने का। तो आइए अब जैसे इस चैप्टर में क्या करना है, जो कहेगा ना उसका फॉर्मूला तुम लिख देना पहले बगल में। तो बताइए इसका वक्र क्षेत्रफल हो गया कितना, पाई आर एल। तो ढूंढो तो क्या पाई है क्या तुम्हारे पास, पाई का मान कितना 22/7। आर है क्या तुम्हारे पास, है। एल है क्या, एल तो निकालना पड़ेगा। बोलो क्लियर हो बात से, क्योंकि बच्चे को दिक्कत होता है सर निकालने कुछ और कह रहा है निकाल कुछ और रहा है। तो सर जो इसका फॉर्मूला उसमें जो जो लगेगा, अच्छा कोई तथ्य बनाने के लिए दिए तुमको, हम तथ्य मतलब समझ रहा ना, वस्तु बनाने के लिए दिए, तो उसमें जो सामग्री लगेगा वो चाहिए नहीं चाहिए, तो लिस्ट बनाते हो ना, ये चाहिए, तो बोला ना काहे लिखा भाई, जो बना रहे हैं ना उसमें ये लग रहा है। इसी प्रकार जो इसका वक्र क्षेत्रफल होता है ना उसमें ये सूत्र है, इसका ये लगेगा, तो जो नहीं है उसको क्या कर लेंगे हम, निकाल लेंगे। बताओ त्रिज्या ऊंचाई क्या बताए थे आपको, क्या बताए थे, एल बराबर क्या बताए थे, एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या एच है तुम्हारे पास, क्या कितना दिया हुआ है, 15.5 है। हाँ यही जानना चाह रहे थे हम जानबूझ करके। बताओ क्या 15.5 पूरा शंकु का है क्या ऊंचाई, नहीं किसका ऊंचाई है, टोटल खिलौने का, जिसमें कौन कौन शामिल है, अर्धगोला और शंकु दोनों शामिल है। क्लियर है बात से। तो सर बताओ जितना ये इसका त्रिज्या होगा उतना ही तो यहाँ इधर गड्ढा होगा ही नहीं होगा, तो इतना गड्ढा होगा इसका मतलब कितना 3.5, यही तो गड्ढा क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। तो टोटल में से इतना से हटा लेंगे तो ये कौन बचेगा, शंकु की ऊंचाई। टोटल कितना है, घटा दो इसमें कितना बचेगा, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक केवल शंकु की ऊंचाई कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। बोलिए कोई दिक्कत है, ये शंकु की जो ऊंचाई हुआ ये कितना सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, कोई तकलीफ। तो अब बताइए आर कितना है तुम्हारे पास, आर है हमारे पास कितना है 3 यहाँ से यहाँ तक जो इसका आर है 3 कितना है 5 है। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो एल नहीं आ जाएगा। बोलिए समझे नहीं समझे, एल तो निकल गया। अब बचा कौन, अर्धगोला। अर्धगोला का क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ हरा वाला हिस्सा या सिर्फ लाल वाला, केवल लाल वाला ना। जैसे हमारा नींबू है ना, नींबू का जो है हिस्सा वो हिस्सा कैसा वाला है, पीला वाला, नहीं पका वाले, हाँ। तो बताइए सिर्फ पीला वाला या हरा वाला, केवल पीला। पीला क्या कहलाएगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाएगा, हाँ पर बात समझ पा रहे हो ना, हाँ फिगर के अनुसार से समझना बातों को। क्या क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बोलो क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरा गोला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। देखो यदि भूल जाओगे ध्यान रखना, क्या लिखना है हमें, चलो भाई यदि भूल जाओ तो इस बात को ध्यान रखना है कि क्या कह रहा है ये, अच्छा ये पेन नहीं ले रहे हम, नहीं चलो ठीक है, ये 4 पाई आर स्क्वायर भूल जाओगे याद रखना, 4 देना है किसको, गोला को, याद हुआ, अरे छोड़ो ना रे, अरे पूरा गोला क्या जगह 4 दो गोला को, तो 4 पाई स्क्वायर, समझ में आया। गोला क्या करना है 4 देना, तो क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो बात। उसका आधा कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, आधा कर देना है, क्लियर। आधा में ही पूरा 3 पाई स्क्वायर, समझाए ना उस दिन, तो खैर छोड़ो कोई बात नहीं समझते। तो बोलिए यहाँ तक कोई तकलीफ है, तो बताओ गोला का वक्र क्षेत्रफल कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 तो संख्या है ही हमारे पास, पाई का मान वही है, आर भी दिया हुआ ही है, तो गोला के लिए सब चीज दिया हुआ है। किसके लिए निकालना हमें, शंकु के लिए निकालना है। 3 आदमी था, 2 आदमी के लिए था, बोला नहीं बस यही आदमी के लिए बनाना है, बोला एडजस्ट नहीं होगा, बोला अलग से बना दीजिए। समझ रहा है, क्या है जो बना उन्हें खाता है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, यस सर। वही कह रहा है यहाँ कौन, शंकु, कि भाई हमको अपने में मत घसीटो, तुम लोग अपना है हम लोग अपना है, एक यूनिट नहीं है। तो बोला का है, तो बोला हमारा संरचना ही अलग है। तो बोला तब तो ठीक है, फिर बनाओ ये फिगर बना लो। तो लिखते हैं हम लोग, लिखे, चलो लिखते हैं। क्या लिखते हैं पहला, ये फिगर बनने में कोई दिक्कत नहीं किसी को, मेन क्या मायने रखेगा इसका, क्या मायने रखेगा, बोला रे, ये निकालना है ना, फिगर बन गया सवाल बन गया क्या। तो हम लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे कि चूंकि क्या है क्या रे
शंकु पर कौन ध्यारोपित है? क्या शंकु किस पे? हाँ शंकु किस पे? शंकु जो है किस पे ध्यारोपित है? शंकु, शंकु क्या क्या अर्धगोला पे? हाँ अर्ध अर्ध गोले पर क्या है? अध्यारोपित है ना। इसीलिए इसीलिए क्या शंकु, शंकु की त्रिज्या त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? हाँ अर्ध गोले की त्रिज्या। किसकी त्रिज्या हो जाएगा? अर्ध गोले की त्रिज्या, है ना। बराबर कितना? इसी के बराबर लिख दो ना। हाँ बराबर कितना? 3.5 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत? अब बताइए संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई क्या लिखना है हमें? हाँ संपूर्ण, हाँ क्या लिख संपूर्ण ना। हाँ संपूर्ण खिलौने, हाँ खिलौने, खिलौने की ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया हुआ दोस्त बताओ तो? 15.5 सेंटीमीटर। बताइए हमें किसका ऊंचाई निकालना है? शंकुआकार भाग की ऊंचाई। तो हम लिख सकते हैं शंकु, शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा बताइए तो? 15.5 माइनस में कितना? हाँ 3.5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा बताइए तो? 12 सेंटीमीटर। बोलिए कोई तकलीफ है? अब हमें क्या निकाल चाहिए? तिर्यक ऊंचाई। किसका तिर्यक ऊंचाई चाहिए? शंकु का। शंकु है ना, तो लिख सकते हैं हम लोग क्या? शंकु लिख सकते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा बताइए? एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। एच कितना हो गया हमारे पास? 12 का स्क्वायर बोला रे, प्लस इसका कितना हो जाएगा? आर 3.5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 प्लस 35 का कितना हो जाएगा? 35 गुना 35, 25 25 हो गया, 4 कितना हो गया? 12 25। क्या बात पॉइंट? दो अंक बाद पॉइंट जोड़ दो इसको, कितना हो जाएगा? 4 2 6, फिर कितना हो जाएगा? 4 1 5, फिर कितना? 1 पॉइंट कितना? 2 5। क्या बात पॉइंट है? 2 अंक बाद। क्या कर दो इसको? उतार दो। कितना हुआ? 15 15 62 6 5 का सब कितना लघुत्तम कितना गया? 125। 125 आया था ना। हाँ तो सॉरी निकाल लेना इसका वर्गमूल। कितना गया? 125। 100 कितना आ जाएगा? 10। कितना जीरो हो गया नीचे? 1 0 1 0 हुआ ना। इस समझ में आएगा ना? इसका अलग से निकाल लिया, इसका अलग से निकाल लिया। 125 आया इसका वर्गमूल। ऐसा कितना? 10। कई बात पॉइंट कई जीरो नीचे है, कई बात पॉइंट लगाएंगे? एक अंक। तो कितना लिख देंगे हम? 12.5 क्या हो गया? सेंटीमीटर। क्या मिला हमें बताओ? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब हमें क्या निकालना है? संपूर्ण खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताइए संपूर्ण खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लिख देंगे हम अतः, अतः संपूर्ण, संपूर्ण खिलौने, खिलौने की क्या है ना पृष्ठीय, पृष्ठीय क्या क्षेत्रफल किससे बना हुआ बताओ तो? शंकु और अर्धगोला से। शंकु का क्या हो जाएगा? पाई आर एल प्लस अर्धगोला क्या हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल? 2 पाई आर स्क्वायर। बोलिए कोई तकलीफ है किसी को? नहीं ना। चलिए दोनों से क्या कॉमन आ रहा है दोस्त? पाई आर कॉमन आ रहा है। क्या बचा? एल प्लस 2 आर। बताओ पाई का मान 22/7, आर के जगह 3.5, एल के जगह कितना निकाला अभी तुम? 12.5। 2 गुना आर के जगह 3.5। बताइए 5 से 7 से 5 बार में 0.5 नहीं लगा। 5 दूनी 10, 5 10 1 11। क्या बात पॉइंट? समझ में आई नहीं? बताओ बस। यहाँ कितना हो जाएगा? 12.5 35 गुना 70। क्या बात पॉइंट? एक बात पॉइंट कितना हो जाएगा? खत्म हो गया इसका। अब इसका बताइए 7 2 9 1 पॉइंट कितना? 5। अरे जुटेगा ना मेरे? अरे 0 प्लस 5 5, 7 2 9, फिर ये कितना? 11 बचा 55। कितना बचा हाथ में? 5। 11 9 99, 99 प्लस 5 104 के 4 हासिल कितना? 10। 11 कम 11, 11 10 कितना हो गया? 21। क्या बात पॉइंट? इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए कोई तकलीफ है? नहीं ना। चलो नोट करते जाना है बारी बारी से। देखिए आराम आराम से, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए आपको। बोलो समझने में कोई दिक्कत नहीं किसी को? क्या पहले क्या बनाना हमें? फिगर है ना। फिगर के अनुसार जो कह रहा, अब
यदि डायरेक्ट दिया हुआ कोई दिक्कत नहीं, कुछ निकालना है तो पहले क्या लिखना है फॉर्मूला, उस फॉर्मूला में जो चाहिए वो हम निकाल लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, हो गया नोट, ठीक। अब चलते अगला सवाल करो। चलिए कोई तकलीफ नहीं है किसी को, 5 अंक आ जाएगा ना पूरा पूरा, 5 या 15, 15 ना रे, हाँ 5 में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव अलग रहेगा इसका। चलो दूसरा सवाल तो क्या कह रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार, क्या ये घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है, बताइए क्या रखा हुआ, एक अर्धगोला रखा हुआ। पहला एक ब्लॉक जो है वो कैसा है, घनाकार, घन के आकार, घनाभाकार या घन का, बच्चे को दिक्कत होता है घनाभाकार या घनाकार, तो घनाभा में ज्यादा लग रहा है ना, घना और क्या घन, तो घनाकार एक क्या है ब्लॉक है, तो बना लीजिए एक ब्लॉक, उसके ऊपर क्या अध्यारोपित है, एक अर्धगोला अध्यारोपित है। चलिए हम उसके ऊपर क्या रख देंगे, एक अर्धगोला रख देंगे। चलिए ये हो गया क्या हमारा घनाकार ब्लॉक हो गया, ठीक है, नहीं दिक्कत यहां तक। अब आगे फिर क्या कह रहा है देखिए थोड़ा सा, ये है घनाकार ब्लॉक, फिर क्या कह रहा है कि अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, बताइए किसका व्यास, अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या होगा। फिर कह रहा है इस प्रकार बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर क्या कह रहा है वो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो तुमको फिर यहाँ क्या लगेगा, जो भी निकलना उसका क्या निकलना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या जो चीज से बना है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या जो बना है उसका, जो बना है उसका, जिससे बना है उसका नहीं कह रहा है, समझ पा रहे बात को। अब आइए सर इस पे क्या अध्यारोपित है, क्या दिक्कत है, सही, चलिए इस पे क्या अध्यारोपित है, एक अर्धगोला अध्यारोपित है। चलिए ये अर्धगोला अध्यारोपित कर दिया इस पे हम, ठीक है, समझिएगा यहाँ थोड़ा सा, बताइए थोड़ा फिगर पे ध्यान दीजिएगा, इस फिगर क्या कह रहा हमें कि इस पे क्या अध्यारोपित है, एक अर्धगोला अध्यारोपित है, बोलिए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो अब बता दो दोस्त कि ये हमारा क्या है, इस पर अर्धगोला अध्यारोपित है, ठीक है, ये रख दीजिए, चलो ठीक है, अब क्लियर हो, चलो ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा। हाँ अब बताइए कि ये जो बना है ये बना किससे किससे मिल करके, ये बना है ये घन से, क्लियर बात, नहीं दिक्कत ना, ये किस हिस्से को दिखा रहा है, ये वाला ये वाला ये वाला, क्लियर बात, ये चारों तरफ, और ये कहाँ नीचे, कितना हो गया 5, और ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला ढका है या नहीं है, किससे ढका हुआ है, वृत्त से ना, यदि हम इस पे रखे तो वृत्त क्या छोड़ के रखा है, ये वाला हिस्सा छोड़ के रखा है, नहीं छोड़ के रखा है, कि ये वाला हिस्सा बोला नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, चलो ठीक है, ये कोना कोना, उस तरफ भी कोना बचा होगा, नहीं बचा होगा, इसका मतलब है समझो थोड़ा सा बात, क्या कि सर ये बना है आकृति, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि अधिकतम व्यास कितना होगा अर्धगोला का, जितना इसका क्या है भुजा है, सोच पा रहा, जितना इसका अधिकतम क्या होगा भुजा होगा वहीं तक ना इसका व्यास होगा, तो इसका भुजा तो हम मान लेते इसका कितना 7 सेंटीमीटर ना, ये यदि 7 सेंटीमीटर है, ये यदि कितना सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, ये भी कितना 7 सेंटीमीटर, ये भी कितना 7 सेंटीमीटर, ये जो इसका व्यास होगा ये व्यास भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर, क्लियर बात। तो हम बोलेंगे कि देखिए अर्धगोला किस पे अध्यारोपित है, घनाभ पे, इसलिए घन का प्रत्येक भुजा घनाभ पे, अच्छा घन पे, हाँ अर्धगोला किससे अध्यारोपित है, घन पे, घन की प्रत्येक भुजा कितना है 7 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा 7 सेंटीमीटर, क्लियर बात। अब बताइए सर कि ये जो आकृति बना है हमारा, एक तो पूरा क्या है घन, ऊपर से क्या अर्धगोला, तो अब हम क्या लिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बताओ सब चीज है या नहीं है, 6 हो गया, उसके बाद क्या लगाएंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्यों, क्योंकि ये वाला ये जो वृत्त वाला है, ये जो वृत्त अंदर ढका हुआ है ना, सिर्फ किसका लगाएंगे हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², सब चीज है या नहीं तुम्हारे पास, अभी देखे थे ना व्यास कितना था 7, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7/2, बस इसी को जोड़ लेंगे हो जाएगा। अब बात यहां समझना दोस्त, ये बताओ कि जब इस अच्छा 6a² क्या दिखा रहा, घन का कुल क्षेत्रफल, लेकिन क्या ये जो अर्धगोला हम जब ढके इस पे, तो वृत्ताकार जो हिस्सा था अर्धगोला का वो एक सतह को तो ढक लिया ना पूरा, या कुछ कुछ कोना छोड़ा, कितना ढका πr², क्यों वृत्त का क्षेत्रफल ना, तो अब बताइए ढकने के बाद जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा 6a² माइनस कितना
ये किसका है बताओ तो? ये घन का है, जो ढकने के बाद हिस्सा बचा हुआ है। हिस्सा कौन बचा हुआ था? 5 तो बचा हुआ, 4 इधर, 4 इस तरफ, 1 नीचे, 5। लेकिन ऊपर वाला का पूरा बचा हुआ है क्या? कौन सा बचा हुआ? तो हम क्या किए, टोटल कितना था? 6, 6 का 6 में सब आया। कौन ढक के रखा था? पायर। उसको क्या कर दिया हम यहाँ माइनस कर दिए। बोलिए अब ये क्या है? पूरा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या करेंगे? 2 पायर स्क्वायर। ये 2 पायर स्क्वायर कहाँ? ये हरा वाला हिस्सा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलिए समझे नहीं समझे? कोई दिक्कत है? तो हम सिर्फ यही लिख देंगे यहां तक। देखो फिगर समझ जाओगे तो फिगर में तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, कहाँ घन पूरा लगाए कहाँ आधा लगाए। तो हम क्या लिख सकते हैं कि चूंकि क्या, चूंकि अर्धगोला ना, हाँ हाँ अर्धगोला किस पे स्थित है? हाँ घन पर क्या है? अध्यारोपित है, अध्यारोपित है। इसीलिए क्या, गोला का अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा बताइए? व्यास डी बराबर कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। बोलिए कोई दिक्कत? तथा त्रिज्या क्या हो जाएगा? तथा त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाएगा? पूरा लिख दीजिए। तथा त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाएगा? ये 7/2 सेंटीमीटर। बोलिए कोई तकलीफ है? बस अब सीधा लिख देना इसका। क्या लिखेंगे कि क्या लास्ट में क्या पूछा है? ठोस का ना, तो लिख देंगे आता ना ठोस का, ठोस है या ब्लॉक है? चलो ठोस लिख दो। ठोस इस प्रकार बने ठोस का, चलो ठीक है। इस प्रकार बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। बताइए किसे किसे बना है हमारा? घन का। तो घन क्या हो गया? 6a²। क्या पूरा घन? नहीं। कौन हिस्सा खत्म? पायर स्क्वायर। क्यों खत्म? क्योंकि अर्धगोला वाला जो हिस्सा जो ढका है वो कैसा है? वृत्त के आकार का, तो वृत्त में ढकेगा। प्लस अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 पायर स्क्वायर। तो 2 पायर स्क्वायर क्या करेंगे? सब में मान बैठाएंगे, 6a² माइनस कर देते इसमें, तो कितना? 2 पायर स्क्वायर में 1 पायर स्क्वायर जाएगा, कितना आ जाएगा? पायर स्क्वायर। दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा ना। पाई का मान कितना हो गया? 22/7। आर कितना निकाल के रखे थे हम लोग? 7/2। फिर यहाँ कितना? 7/2। ये 2 से 2 क्या बार में? 11। ये से क्या बार में? 2 बार में। यहाँ कितना हो गया? 6 गुना 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 प्लस 11 ना, 11 70 बट्टा कितना हो गया? 2। 6 9 54 के 4, कितना बचा हासिल हमारा? 5। 6 चौका 24, 24 5 कितना हो गया? 29 बचा। प्लस भाग दे दो इसको, एलसीएम लेके तो बोझ बढ़ेगा ना थोड़ा सा। 2 तिया 6 और 2 8 16 और 2 5 10। जोड़ दो फिर इसको, पॉइंट लगा देंगे 0 क्या? 5 8 4 12 और 9 3 12 1 13 2 1 3। इतना क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए कोई तकलीफ है? नहीं ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको फिर। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा? एक घनाकार क्या था? ब्लॉक था, उसके ऊपर क्या अध्यारोपित था? अर्धगोला अध्यारोपित था क्या? और अर्धगोला का अधिकतम व्यास पूछ रहा था, तो ये अर्धगोला किस पे अध्यारोपित था? घन पे। तो घन का अधिकतम भुजा कितना था? 7 सेंटीमीटर। तो उसका जो व्यास भी होगा वो कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। क्लियर बात? और दोनों जो मिलके बना था, तो इसका क्या, चारों वाला हिस्सा एक नीचे, 5 वाला ऊपर वाला हिस्सा किससे ढका हुआ था? वृत्त से। तो 6 का 6 निकाले, उसमें क्या घटा दिए? वृत्त का। शुद्ध बचा जो अब ऊपर से क्या था? घर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस प्रकार पूरा मिल गया। तो रहते यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में, जो सवाल बचा आगे। ठीक है, ठीक।